अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जी बहुत अच्छा सवाल है। एक साहब पूछते हैं, एक आदमी का खास घर है लेकिन उसी आदमी की माली हालत ठीक नहीं है, क्या हम उसे ज़कात दे सकते हैं? खास घर जो है वो उसकी ज़रूरत है। 1 करोड़ रुपए का घर उसके पास है लेकिन उसे तकलीफ़ है और उसके पास सोना चांदी और ज़कात के बक़दर पैसा नहीं है, तो फिर उस आदमी को अगर सय्यद नहीं है तो उसे ज़कात दे सकते हैं। और मुझे इस वक्त और एक बात भी कहना है। 3 किस्म के लोग हैं। एक आला, अल्लाह ताला उनका निज़ाम बहुत अच्छा चला रहा है, चल रहा है। एक है बिल्कुल अदना, जो अपनी गरीबी का, अपनी ज़रूरत का इजहार भी खुल्लम खुल्ला करते हैं। कहीं देने की बात सुनते हैं तो फौरन चले जाते हैं, वहाँ जाकर क्यों में, खितार में, हुजूम में खड़कर ले लेते हैं। लेकिन ये बीच का एक तबका है हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्त अहबाब में, हमारे सर्कल में, एकदम आला भी नहीं, वो करोड़पति लखपति भी नहीं और एकदम गरीब भी नहीं, रोज़ ताज़ा रिज़्क़ ताज़ा। जैसे हमारे बेंगलुरु में बोलते नहीं, मारे तो टाका नहीं तो फाका। मेहनत करया तो घर चलता, नहीं चल करा तो नहीं चलता, लेकिन बड़ा इज्जतदार है। हाथ हमेशा ऐसे रखता है, ऐसे नहीं रखता है। इन लोगों का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। उनके पास अच्छी एक्सेस गाड़ी है, उनके पास घर है, लेकिन हमें उनकी गाड़ी और उनके पहन को रहन को देखकर उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। उसे क्या बाकम, ये जुमला है ना, जिहालत भरा जुमला है। उसे क्या कम, तहकीक करो, उन तक भी खिदमत को पहुंचाओ। घर खास, उसके पास क्या बात, जयनगर में घर है ये बोलते है घर, फिर से टाउन में घर है। ये हमारे बेंगलुरु के मशहूर बड़े मोहल्ले हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, घर है। अब उन्हें बेचना नहीं चाहता बच्चों के ऊपर नज़र करके, लेकिन उसके खाने पीने को बड़ी तकलीफ़ है और उसे कोई देते भी नहीं और वो पूछता भी नहीं। उन लोगों तक आप अपनी अगर ज़कात देना चाहते हैं तो बड़ी मोहब्बत से दे सकते हैं, कवर में रख कर दे सकते हैं। और ज़कात देते वक्त कितना बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का, ये ज़रूरी भी नहीं कि लो भाई ये पैसे, अरे नहीं क्या जी रखो ना, हमारे तरफ से एक तोहफा, ये बोलकर नीयत अगर ज़कात की कर लेते हैं, कसम अल्लाह की ज़कात अदा हो जाती है। और एक बात भी बता देता हूँ, कुछ लोग मजबूर होते हैं लेकिन अजीब उनकी तबीयत होती है। रमज़ानुल मुबारक में कोई भी तोहफा दिए तो समझ ज़कात ही दे रहा है, या तो वापस कर डालता या नहीं तो घर में जाकर लड़, क्या समझा तेरा भाई मंजे। अरे भाई, हर पैसा ज़कात का नहीं होता, समझ में यही बात है। चारों तरफ नज़र करके मसला बोलना पड़ता है। क्या तनवीर साहब चल रहा है, ऐसा मिजाज चल रहा है, भाई भाई को दे रहा है पैसा, लेकिन या तो खुद बोलते हैं नहीं तो घर की औरतें भड़का कर देती, कोसा दे रहा है तुम्हारा भाई, रमज़ान में क्या देती सो ज़कात इतना दे रही सो ज़कात दिया रहूँगा। आधा औरतें घरों के अंदर दरार पैदा करती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। मैं सय्यद हूँ लेकिन मुझे मेरे अपने ज़कात देते हैं, मैं क्या करूँ? सय्यद को ज़कात देना भी नहीं, सय्यद को ज़कात लेना भी नहीं।
और बहुत सारे हैं हमारे माहौल में सैयद, लेकिन गरीब हैं। उनको बाज़ लोग नादानी में ज़कात दे देते हैं और बाज़ लोग उनकी गुर्बत को सामने रखकर उनको देते नहीं। ए बच्चे, बाज़ लोग क्या करते हैं, उनको ज़कात दे देते हैं और बाज़ लोग उन पर तवज्जो ही नहीं करते। मैं एक इलाके को गया, मुनार साहब तवज्जो चाहता हूँ, एक इलाके को गया, जाकर उतरते ही 2 बच्चे आए 11-12 साल के, हजरत से मिलना। वो माँ के बाद में नहीं, हजरत से मिलना। मैं जब सुना तो उनको बुलाया, बच्चों को भेजो भी मुसाफिर में। एक चीटी देकर गए, हजरत हमारे अम्मी दिए सो चीटी है तुम ना। अब मैं ले लिया चीटी, अब अम्मियों के सामने नहीं पढ़ा, बच्चों को भी भेज दिया। बाद में देखा तो उसमें कई औरतों के दस्तखत हैं और एक मजमून है। क्या है कि हजरत हमारे इलाके में बहुत सारी बच्चियां सैयद हैं, सैयद हैं बोलकर उनको रिश्ते नहीं आ रहे। अब पता नहीं कि सैयद को क्यों शादी नहीं करते। या तो जहन में ये होगा कि ये बहुत ही आला ख़ानदान है, आला ख़ानदान के अफराद हैं, इनके साथ कोई बदतमीज़ी बेअदबी हो जाए तो गुनाह ज़्यादा होगा। अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से उनको शादी किए बगैर उन लोगों का ऐसे छोड़ना। शादी करो, भूल चूक रिश्तेदारी में मियाँ बीवी में 19-20 होता रहता है, माफ़ी तलाफ़ी भी तो एक चीज़ है। ये कहाँ लिखा है कि सैयद की बच्ची से नहीं लड़ना, बाहर की बच्ची से दूसरी से कर लगा तो क्या लड़ना, क्या इसी से भी नहीं लड़ना है। सैयदों का भी अपने ख़ानदान में ख्याल करो। समझ में आई बातें, अल्लाह ताला बहुत देंगे। वाक़िया जहन में आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन वक्त नहीं है। इंटरेस्ट के पैसे से हम अपना कर्ज दे सकते हैं। अरे रे वाह वाह वाह, इंटरेस्ट के पैसे से हमारा अपना कर्ज है, नहीं दे सकते। हमारा अपना कर्ज हमारी अपनी ज़रूरत है। वो इंटरेस्ट का पैसा उठाकर हमारा कर्ज फेरते हैं तो हमारी अपनी ज़रूरत पूरी करने के बराबर हो जाएगा, जो हराम है हराम है हराम है। हाँ, एक आदमी कर्ज में मुब्तला है, एक आदमी कर्ज में मुब्तला है, दूसरे आदमी के पास इंटरेस्ट का पैसा है। अब वो आदमी क्या कर सकता है, अपना इंटरेस्ट का पैसा बगैर सवाब की नीयत के उस मकरूज को दे सकता है। ले भाई तुम्हारा कर्ज तुम्हें फेर डालो। अब उन्हें हाथ में लेकर सामने वाले जिसने कर्ज दिया उसे देता है तो वो जायज़ है। उसे जो पैसा पहुंचा है, अब वो इंटरेस्ट का पैसा नहीं पहुंचा है, अपने दिए हुए कर्ज का बदला मिला है उसे। हाथ बदलता है तो हुक्म बदल जाता है। समझ में आ रही है बात? हाथ बदलता है तो हुक्म बदल जाता है। पैगंबर और पैगंबर के ख़ानदान वालों के लिए सदका हराम। एक मरतबा अल्लाह के नबी घर तशरीफ़ लाए, पूछा आयशा से खाने के लिए कुछ है? आयशा ने कहा कि कुछ भी नहीं है, हत्ता कि खजूर की बीज भी नहीं है। प्यारे आका के घर के अंदर की हालत है ये। लेकिन घर के अंदर एक खादिमा थी जो मोहब्बतन अदबन खिदमत करती थी, जिसका नाम बरीरा था। वो औरत कहने लगी कि या रसूलल्लाह, मेरे पास सदक़े का गोश्त है, चूँकि मैं गरीब हूँ, मुझे किसी ने सदक़े का गोश्त दिया। आका ने फरमाया वही तो लाओ, वो तेरे लिए सदका है, तेरी मिल्कियत में आ गया। अब तू मुझे देती है तो वो सदका नहीं, हदिया है। लकी सदका वली हदिया। हाथ बदलता है तो हुक्म बदल जाता है। समझ में आई बात है? मैं रोज़ाना का जिक्र और कुरान की तिलावत फ़ोन पर कर लेता हूँ, क्या ये सही है? सही है। लेकिन जब कुरान पढ़ने का वक्त आता है, आपके घर में कुरान करीब में रखा हुआ है, तो बेहतर है कि आप कुरान उठाएं और कुरान में तिलावत करें। समझ में आई बात है? अगर मोबाइल में कुरान पढ़ना चाहते हैं, फ़ोन में पढ़ना चाहते हैं, तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि नेट ऑफ करके कुरान पाक की तिलावत करें। नेट ऑन रहता है
तो फिर वक्तन फ़वक्तन कुछ तस्वीर भी आ जाते हैं जो कुरान के सफ़े में आकर पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बेअदबी होती है, इस बात का लिहाज रखें। हाँ, और एक बात भी कहता हूँ, कुछ लोग हैं जो उसमें कह देते हैं कि कुरान मोबाइल में पढ़ना जायज़ नहीं है। आजकल चल रहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे इस किस्म के मसले बयान कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मोबाइल के अंदर कुरान डाउनलोड किए हैं तो उसमें कुरान पढ़ सकते हैं। हाँ, अब उस मोबाइल में अगर कुरान है तो अब उस कुरान को पढ़ने के लिए वज़ू की शर्त है क्या? तो देखिए गौर से मसला, अगर कुरान मोबाइल में पोच है और स्क्रीन कार्ड है तो अब उस सूरत में आप बग़ैर वज़ू के भी क्या कर सकते हैं, कुरान खोलकर पढ़ सकते हैं। जैसे चमची के ज़रिए से कुरान पाक को उठाना, ऐसे उठाना। अब वज़ू नहीं है तो अब सख्त ज़रूरत पेश आ गई कुरान उठाने की, तो कोई कपड़ा डालकर आप ऐसे जो उठाते हैं, ये पोच का हुक्म वही होता है। क्योंकि ये पोच जो होता है वो कुरान ये मोबाइल के ज़ात में फिट नहीं है, एक्स्ट्रा अलग होने वाली चीज़ है। एक्स्ट्रा अलग होने वाली चीज़ अगर है तो फिर मोबाइल के अंदर कुरान आता है तो पोच के ज़रिए से बग़ैर वज़ू के भी उठा सकते हैं। समझ में आई बात? ये देखिए मुसीबत। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, हमारे घर में रमज़ान के बाद बहन की शादी है, घर वाले साली का रस्म करना बोल रहे हैं, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। ये रमज़ानुल मुबारक में बड़े रस्मा, रिश्ता हो को शादी हो को नहीं रही तो लड़की वाले लड़के को रोज़ा खोलने, लड़के वाले लड़की को रोज़ा खुलाने के लिए, पता नहीं कि दोनों घुघुआ रोज़ा भी ही कि नहीं ही की। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और बाज़ लड़के क्या करते हैं, पूरा रमज़ान रोज़ा नहीं रखते, सास के घर वाले आते हैं तो घर के अंदर उसे गीरत दिलाते, रे आज रोज़ा रख रहे, तेरे सास के घर वाले रोज़ा खोलने आ रहे हैं। उस दिन उसके रोज़ा रखने की नीयत अल्लाह की रज़ा नहीं है, सास के घर को दिखाना हुआ है। मजाक बनाया कि नहीं बनाया? इबादत को मजाक बनाया कि नहीं बनाया? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये रोज़ा खुलाई क्या है? रस्मों को ख़त्म करो, रस्मों को ख़त्म करो। बाद जगहों में तो रोज़ा खुलवाई शादी महलों में हो रही है, उस पर हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च। तौबा तौबा तौबा, क्या करें? ये तमाम बातें मेरे पास आकर हैं। शादी से पहले रोज़ा खुलवाई के वक्त, ऐन इफ्तार के वक्त में अभी दोनों हलाल नहीं हुए, लेकिन बाजू बाजू बिठा कर रोज़ा खुलवाते हैं और वीडियोग्राफी होती है। कैसा मुक़द्दस वक्त है, अल्लाह को राज़ी करने के वक्त में अमल ऐसा कर रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज़ हो रहा है। अब लड़की वालों की तरफ से रोज़े का रस्म नहीं गया तो लड़के वालों नाराज़, लड़के वालों से लड़की के घर रोज़े का रस्म नहीं गया, ये नाराज़ पूरी ज़िंदगी। देखो इतना बड़ा रमज़ान गया, एक रोज़ा भेजे नहीं। ये जुमला रोज़ा का भी भेजते हैं क्या दीवानी? रोज़ा बोले तो इफ्तार का आइटम कहते। रस्मों में हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। पैसे बचाओ, बड़े दिल के साथ खुलूस के साथ कहता हूं, इसराफ से बचो और पैसे बचाओ। आने वाला ज़माना बहुत महंगा है। बाप बनकर अगर बच्चों के आरजू पूरे नहीं करे तो फिर बच्चों के निगाहों से माँ बाप गिरने का दौर है। एक तोला सोना तकरीबन 1 लाख रुपए हो रहा है, जबकि आज से 10-15 साल पहले 1 लाख रुपए में तकरीबन 15 तोले सोना आता था। अब बच्ची की शादी है, कुछ ना कुछ उसे देना तो ज़रूरी है, वाजिब नहीं, शरीयत नहीं, लेकिन बच्चियां भी तो मानते नहीं।
सास के घर में छोड़ते नहीं। इस तरीके से अगर पैसा खर्च करेंगे तो फिर हमारे बच्चों की जायज़ ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा? दो साल पहले या गुज़िश्ता साल ही मैंने देखा कि एक 2-3 कारों में ज़र्फ बर्फ कपड़े पहनकर ज़बरदस्त गिफ्ट के आइटमा लेकर कहीं से कहीं जा रहे हैं। मेरे साथ एक दोस्त भी थे और साथी भी थे। क्या भी हो रहा है, रमज़ान है, शादियाँ तो नहीं, रस्मत नहीं हज़रत, ये रोज़ा खुलाई का अंदाज़ है। वो औरतें रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा खुलाई जो लेकर जा रहे हैं, बग़ैर बुरखे के कारों में बैठे हुए हैं, रोज़े की हालत में उन औरतों को देखने वालों का रोज़ा क्या हुआ होगा? आज ही एक नौजवान मुझे फ़ोन करके पूछा, मैं मदरसे के काम में था, हज़रत मैं ऑफिस में काम करता हूँ, औरतों से बात करने का मौका पड़ता है, ऐसी सूरत में मेरी तबीयत ही बहुत बदल जाती है, क्या मेरे रोज़े पर फ़र्क आता है? मैंने कहा कि अगर तबअन फ़र्क पड़ रहा है, मज़ीद के ख़तरे निकल जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं। तुम जानबूझकर बातचीत करके लज्जत हासिल कर रहे हैं तो रोज़ा मकरूह हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उम्मत का हाल इतना बिगड़ चुका है, कंट्रोल से बाहर है। अपने सर पर माँ बाप को समझना तो दूर की बात, मुझे माफ़ फरमा दे इस जुमले पर माफ़ फरमा दे मुझे, अपने सर पर माँ बाप को समझना तो दूर की बात कि अपने सर पर अल्लाह रसूल को भी समझने वाला नहीं है। कंट्रोल से बाहर है। इबादतों को हमने फैशन बना रखा है, रस्म बना रखा है। रोज़ा खुलाना भी कोई रस्म है? रमज़ान के बाद शादी करना है, उसकी तैयारी करो। वो रमज़ान के बीच में इधर से 25 आदमियाँ जाना सो, उधर से 25 आदमियाँ आना सो, उनू ले ले को आना सो, इनू ले ले को जाना सो, फिर उनू 1-4-5 जोड़े लेकर आना सो, इनू 4-5 जोड़े लेकर आना सो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बकिया सवालात इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने बयान होंगे। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।